नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। आज फिर मेरे साथ एक बार रजा सर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। कुछ और एसआई कैंडिडेट आए हैं जो कि अभी रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना चुके हैं। कोई सूबेदार में, कोई सब इंस्पेक्टर में, कोई प्लाटून कमांडर में, तो वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी कहीं ना कहीं उड़ान के सदस्य ही हैं। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो हम जितना हो सकता है, जितने भी कैंडिडेट आते जाते हैं, उनसे आप सभी की बातचीत हम करा रहे हैं। उन सभी की जो जर्नी रही है वो आपसे साझा कर रहे हैं वो लोग, ताकि आप सभी को समझ में आए कि तैयारी किस प्रकार की जाती है, कैसे उन्होंने अपना ये पांचों चरण जो था सब इंस्पेक्टर परीक्षा का, वो पांचों चरण उन्होंने कैसे निकाला, कितने संघर्ष थे उनके जीवन में, उसके बावजूद वो लगे रहे। सब कुछ की समस्या थी, किसी को आर्थिक समस्या थी, किसी को सामाजिक समस्या थी, मतलब समस्याएं सबके साथ थी, उसके बावजूद वो लोग लगे रहे और कहीं ना कहीं आज उन्होंने सफलता हासिल की। तो सफलता के पहले उनका जीवन कैसा था और सफलता के बाद क्या परिवर्तन आया, वो सब आप सभी से साझा करेंगे। तो बहुत सारे आज भी अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आज भी हैं जो आप सभी से बातचीत करना चाहते हैं, अपनी कहानी बताना चाहते हैं। तो रजा सर हमेशा के तरह मेरे साथ आज भी हैं। रजा सर ही संभालेंगे, रजा सर ही सब इंस्पेक्टर का जो जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनसे बातचीत करते हैं। उनके खास पहचान के भी रहते हैं लोग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उड़ान से पढ़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, प्री की क्लासेस किए हैं, मेंस की क्लासेस किए हैं, मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। तो रजा सर ही आज फिर आप लोगों से उनको मिलवाएंगे। एक एक जो कैंडिडेट है वो अपनी बात आपसे साझा करेंगे, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। मतलब कुछ और अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियोस में उन सभी बातों पर चर्चा भी कर लेंगे। तो आज भी रजा सर ही संभालेंगे। तो मैं रजा सर को बोलता हूँ यही आपसे मिलवाएंगे सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर बार बोलता हूं और इस बार भी बोलूंगा कि अभी जो कुछ छत्तीसगढ़ में मेरे को लोग जान रहे हैं, जो विद्यार्थी जान रहे हैं, उसका एकमात्र कारण रवि सर को मैं मानता हूं। क्योंकि जितनी पहचान मेरी बनी है, पहले भी मैं पढ़ाता था लेकिन उतनी पहचान थी नहीं, लेकिन अब जब पढ़ा रहा हूं तो इसका परिवर्तन देख रहा हूं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखने लगे हैं, मुझे जानने लगे हैं, मेरी बातों को सुनने लगे हैं और कई लोग मानने भी लगे हैं। खैर वो तो ये वीडियो का एक हिस्सा हो जाएगा, लेकिन आज जिसके लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो मेरे जो खास मित्र हैं। सब इंस्पेक्टर बनने से पहले भी जो मित्र थे और अब जो मित्रता है वो और भी थोड़ी सी मजबूत हो गई है, बड़ी हो गई है, कड़ी हो गई है और अच्छे शब्द में, सामान्य शब्द में बोलो तो जबरदस्त हो गई है। ऐसे तो आप लोग से मैं मिलवाऊंगा। आप लोग मेरी कहानी सुनते ही रहते हैं, मैं बताते ही रहता हूं। आज मैं अपने बहुत ज्यादा खास मित्रों से मिलाऊंगा। सबके सब इंस्पेक्टर है, सभी सब इंस्पेक्टर है। कोई स्पेशल ब्रांच विशेष शाखा से है, कोई प्लाटून कमांडर है, तो कोई मेरे जैसा सब इंस्पेक्टर है। ठीक, ऐसे तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे उड़ान के डिजिटल मंच में नोमेश कुमार को। नोमेश जी आएंगे और आपके समक्ष, नोमेश जी आपके समक्ष अपने संघर्ष की दास्तां बताएंगे। वो जो कुछ मैं सुना हूं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। इनके साइज के ऊपर नहीं जाना, पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता देता हूं कि अभी जितने सब इंस्पेक्टर को मैं जानता हूं उन सभी में सबसे ज्यादा ऊर्जावान जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे नोमेश कुमार जी है। तो नेक्स्ट हमारे नोमेश कुमार जी होंगे, उनकी आवाज आपके समक्ष होगी। सबसे पहले मैं तो रजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और उड़ान आईएएस एकेडमी का भी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मुझे बहुत ही गर्व के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन जो है प्लाटून कमांडर के पद पर हुआ है। और मैं यहीं रायपुर ज़िले से ही हूँ। यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। जहाँ से मैं आपकी जर्नी में बताना चाहूँ तो मेरा गांव यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। वहाँ से मैं उड़ान में एसआई प्री मेंस कोचिंग करने के लिए मैं साइकिल से आता था, ताकि मेरा वज़न कम हो सके। उस समय जैसे आप लोग को मैं अभी दिख रहा हूँ वैसे ही था उस समय में। तो मुझे लगता था फिजिकल मैं तो निकाल लूँगा, लेकिन थोड़ी और मेहनत करने के लिए मैं साइकिल से आ जाया करता था, ताकि मेरा वज़न कम हो सके। और मैं आपको बताना चाहता था कि मेरा खुद का एक पान दुकान है। मैं इससे पहले पिछले 2 साल से मैं पान दुकान चलाता था, और उसके साथ-साथ मैं तैयारी करता रहा। उसके बाद प्री हुआ, प्री निकाले, मेंस हुआ, मेंस निकाले, फिर फिजिकल के लिए सबसे ज़्यादा हमने मेहनत की है। मैं अपना लगभग 12 से 15 किलो वज़न कम किया हूँ खाली फिजिकल निकालने के लिए।
तो मेरा तो सबसे बड़ा टारगेट यही था कि फिजिकल निकालना है। मुझे तो पता था कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हम इतना तो पढ़े हैं, इतने साल से तैयारी की है, तो हमने निकाला, प्री निकाला, मेंस निकाला और फिजिकल के लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत किया। और अब हम आपके सामने खड़े हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रजा सर का और उड़ान IAS एकेडमी का, खासकर अंकित सर जी का और सभी जितने रवि सर जी का स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ। रवि सर से तो हमने पूरा प्री में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है, हमें रीजनिंग, मैथ्स पूरा वही पढ़ा है। उन्हीं की वजह से हम मेंस में जो मैथ्स का जो पोर्शन था, वो मैथ्स रीजनिंग का जो पोर्शन था, वो बहुत अच्छे से कर पाए। और बस यही कहना चाहता हूँ मैं एक बार फिर रजा सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पे। थोड़ा सा नोमेश कुमार जी थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, समझ सकता हूँ, कैमरा के सामने लोग नर्वस होते हैं। जितना मैं नोमेश जी को जानता हूँ, संघर्ष जो ये अपना बता रहे हैं वो उनके संघर्ष का 20% भी नहीं बोल पा रहे हैं और वो हेजिटेशन होती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन खुशी आप चेहरे पे देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के पहले ये हमेशा टेंशन में रहते थे, जितना मैं जानता हूँ। अब सब इंस्पेक्टर बनने के बाद जो इनका मिजाज है उनमें और भी ज्यादा 4 चांद लग चुके हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, पार्टी करने में बहुत आगे है भाई साहब, क्योंकि अभी हमारी लगातार पार्टी चल रही है। आपके समक्ष यही दिखाना है कि सफलता के पूर्व और सफलता के पश्चात आदमी का जीवन कैसे बदल जाता है। एक एक करके मैं और भी हमारे सब इंस्पेक्टर मित्रों से मिलवाऊंगा, मैं आप लोग को वो भी अपनी कहानी सुनाएंगे। नोमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे आमंत्रण पर, निमंत्रण पर यहाँ पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध हमारे दुर्गेश धुरंधर जी का। वो आएंगे, अपनी संघर्ष की दास्ता, उड़ान के साथ उनका जुड़ाव, ये सभी आपके समक्ष साझा करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो उड़ान परिवार का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके अंकित सर, रवि सर, रजा सर, ऋषि सर, सुधीर सर। इन्होंने मुझे हमेशा शुरू से ही ट्रेन किया पढ़ाने में। जैसे कि मेरा नाम दुर्गेश धुरंधर है, मेरा अभी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। मैं उड़ान परिवार से पिछले 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शुरू से तैयारी चल रही थी कि PSC के लिए, फिर उसी समय जस्ट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया, तो मैंने 2018 में फिजिकल भी स्टार्ट किया और आज देखा जाए कि 2024 हो गया और हम फाइनली SI में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं जैसे कि देखा जाए कि शुरू में उड़ान परिवार से जब जुड़ा तो मेरा GK थोड़ा सा वीक था। यहाँ पे आने के बाद अंकित सर से मैंने सबसे पहले संविधान पढ़ा, उसके बाद मेरी रुचि और बढ़ी पढ़ाई में। फिर धीरे धीरे करके ऋषि सर से छत्तीसगढ़ पढ़ा मैंने, फिर रवि सर से मैथ्स पढ़ा, तो धीरे से रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स सब स्ट्रांग होते गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो मैंने बहुत सारे एग्जाम धीरे धीरे करके निकालना शुरू किया। फिर कुछ नंबरों से मैं चूक जा रहा था, लेकिन अंत में फिर मेरा यहाँ पे सबसे पहला सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हुआ। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो उड़ान परिवार को ही देना चाहता हूँ। और संघर्ष की कहानी तो इस तरीके से है कि हमको यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी करना पड़ा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज हुआ था। यहाँ पर हमको सुबह पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी करना पड़ता था, जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग रहा था। और बाकी तो इसके बारे में रजा सर आप लोग को अच्छे से बता भी चुके हैं। और रजा सर जैसे कि एक मेरे मित्र भी हैं, हमने बहुत सारी यहाँ पे पार्टियाँ की हैं अभी, और पार्टी जारी भी है, जारी भी रहेगी। पार्टी खत्म नहीं होगी जब तक के ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रजा सर जी का। ओके, ठीक। दुर्गेश कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपके संघर्ष की कहानी को सुन के। आगे अपन इस कड़ी को कंटिन्यू रखेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे शिवेंद्र सिंह राजपूत को। शिवेंद्र जी आएंगे, अपने संघर्ष की दास्तां बताएंगे। शिवेंद्र जी थोड़े से कैमरा शाई है, बोल सकता हूं मैं, लेकिन चरित्र वाइज हम सभी में सबसे ऊंचा जो ऑरा है वो शिवेंद्र जी का है। शिवेंद्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा। शिवेंद्र जी अपनी कहानी बताएंगे, शिवेंद्र जी अपनी सक्सेस की स्टोरी बताएंगे, पहले क्या फील करते थे, अब क्या फील कर रहे हैं उसको बताएंगे। इनकी पर्सनालिटी आप देखेंगे तो इनकी पर्सनालिटी सब इंस्पेक्टर बनने से पहले भी सब इंस्पेक्टर वाली थी, और अब जब बन गए तो उसमें और भी 4 चांद लग गए। आगे आमंत्रित करूंगा मैं हमारे ऊर्जावान शिवेंद्र सिंह राजपूत, सब इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह राजपूत। नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह राजपूत है। मैं सब इंस्पेक्टर पद पे चयनित हूँ। सबसे पहले मैं रजा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे बारे में बताया, लेकिन उनकी भी एक बहुत खास शख्सियत रही है। और मैं उड़ान में मेंस का कोचिंग किया है मैंने, और टेस्ट सीरीज भी दिलाया है, और साथ में मॉक इंटरव्यूज भी दिलाए। मेरे को अपनी वीकनेसेस पता चल गई थी कि मैं मैथ्स, रीजनिंग
उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और लैंग्वेज भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं सबसे पहले ना धन्यवाद दूंगा रवि सर का, जो इतने अच्छे से उन्होंने डील करवाया। हमारे पास बहुत कम ड्यूरेशन था, सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके, सर का जो पकड़ है मैथ्स रीजनिंग में लेके, उसके बारे में मैं मतलब जितना तारीफ करूंगा उतना कम है। सर ने जो मैराथन क्लास लिया था और जो भी हमको पढ़ाए थे, सर बोलते थे लगभग कि मैं जितना बता रहा हूँ उतने से में आएगा। तो हम भी कभी कभी डाउट करने लग जाते थे इतने में कैसे होगा, लेकिन सर का जो एनालिसिस था सटीक बैठा। और मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, मैंने होली क्रॉस बैरन बाजार से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो मेरा हिंदी लिटरली बहुत ज्यादा वीक था, तो अलंकार ये सब मुझे नहीं समझ में आता था। और शायद अगर सर का वो मैराथन क्लास में उस दिन नहीं लिया होता, सुधीर सर का, तो मैं अगले दिन एज इट इज क्वेश्चन आ गया था। और मेरा जब मैं पेपर हॉल में ही बैठे बैठे सर को धन्यवाद देने लग गया था कि सर अगर कल आप वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए होते तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ रहता। तो मैं सर को सबसे पहले और सुधीर सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अब आ जाते हैं मेरी स्टोरी पे। तो बस ये था कि फिजिकल मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ था, लेकिन बहुत सारी इंजरीज हो गई थी, क्योंकि हम लोग का जो ये सफर रहा है वो 15 दिन प्रीलिम्स में मिला था, मेंस में हमको 15 दिन मिला था, फिजिकल में भी कम टाइम मिला था। अब वो किस्मत की बात होती है कि उस समय इंजरी हो गया था, लेकिन हम सब सक्सेसफुल जो हुए हैं अभी 959 लोग, उनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। तो अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले कंप्लेनिंग एटीट्यूड को खत्म करना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ में कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये था कि 15 दिन मिल रहा है तो 15 दिन आपको मिला था तो हमको भी 15 दिन मिला था, और नेक्स्ट टाइम भी होगा। आप बोलोगे पानी में दौड़ना है तो हमने पानी में दौड़ा, आप बोले मिट्टी में दौड़ो तो हम मिट्टी में दौड़े। तो यही एटीट्यूड लेके आपको छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में आना चाहिए। और जितने पुलिस वाले भाई है सबको ये बताऊंगा कि लूजर माइंडसेट नहीं लाना है हमको, कट ऑफ भी कितना भी हाई जाए हमको वहां पर लड़ना है। छत्तीसगढ़ में अब कंपटीशन बहुत अच्छा हो चुका है, तो आप अपने आप को वहां पर लेके आइए। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी का। जैसे कि उन्होंने बताया उनका संघर्ष, और संघर्ष के साथ वो पॉजिटिव माइंडसेट बताया जो एक सब इंस्पेक्टर बनने वाले अभ्यर्थी को शुरू से लेकर आखिरी तक के अपने पास रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात उसमें ये मुझे पर्सनल लेवल पे ये लगी कि जो शिकायती चरित्र हमारा होता है ना, कि ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति एडजस्ट कर पाता है, परिस्थितियों के अनुकूल ढल पाता है, वो उतना जल्दी रिकवर कर पाता है। वही काम शिवेंद्र सिंह राजपूत ने भी किया है, और वही काम मेरे सभी सब इंस्पेक्टर मित्रों ने किया है। कभी भी शिकायत नहीं की कि इतना समय मिला है, उतना समय मिला है, पानी गिर रहा है, ठंड लग रही है। हमने जितना हो सका भरसक प्रयास किया है। प्रीलिम से लेकर मेंस से लेकर सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू से लेकर हर चीज तक के हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, और उसमें कोई भी शिकायत वाले जो बात थी वो बिल्कुल भी नहीं रखी है। इसी कड़ी को अपन कंटिन्यू रखते हुए मेरे खास मित्र छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल के निर्माता भावेश कुमार से हम मिलेंगे, जानेंगे उनके संघर्ष की दास्तां को। भावेश जी नेक्स्ट होंगे, अपने संघर्ष की दास्तां बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जी। तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार मेरा। जैसे कि रजा साहब ने आप लोगों को बताया कि छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा ही है। अब यहाँ पे बहुत सारी बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से कि कैसे मेरा संघर्ष रहा, कैसे मैंने तैयारी करी और क्या क्या परिस्थितियों से मैं गुजरा। तो अगर मैं कहूँ तो कहानी इतनी बड़ी है ना कि शब्दों में और शायद छोटे से समय में बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस बीच कुछ ऐसी आप लोगों को बात बताऊंगा। मेरी कहानी तो मैं चाहूँ तो अपने चैनल में बता सकता हूँ कि मैं कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ा और कैसे यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैं आपको ऐसी अनकही कहानी बताना चाहता हूँ जो कि शायद बहुत लोग नहीं जानते हो। तो उड़ान में आज मैं आया हूँ और ये कहानी शायद उड़ान से ही शुरू हुई थी, इसलिए मैं ये कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल के टाइम पे 2 बच्चे मेरे पास आए थे और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी थोड़ी सी कह सकते हैं कि कमजोर थी। अब वो जो आर्थिक स्थिति उन लोगों की जो कमजोर थी, ऐसा हुआ था कि उन लोगों फिजिकल का अच्छा खासा मेहनत करके फिजिकल में नंबर ले आए थे, लेकिन इतने भी नंबर नहीं थे कि वो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले ले। अब उनको चाहिए था इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा, इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा चाहिए था। प्रैक्टिस के लिए उनको आना था रायपुर में। हम जब रायपुर में प्रैक्टिस के लिए आए इंटरव्यू के लिए, मैं साथ में उनको लेकर आया था अपने, तो हम उड़ान IAS में उड़ान अकेडमी में आए थे इंटरव्यू के लिए। उनकी परिस्थिति ये थी कि उनके पास ना पैंट था सही फॉर्मल, ना उनके पास बेल्ट था, ना जूता था। आज भी याद है, इसी रूम के बाहर वो जो साथ में थे हमारे, वो दोनों के दोनों
ऐसे थे कि उन्होंने अपना जूता किसी और का पहन के इंटरव्यू देने आए, बेल्ट किसी और का आए, सामने वाला 5 मिनट वेट कर रहा है कि वो इंटरव्यू दे के आएगा, फिर मैं उसका बेल्ट पहनूंगा। ये परिस्थिति से लोग आगे बढ़े हैं। और एक कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जैसे कि नक्सल क्षेत्र से आता हूं, तो नक्सल क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि वहां पे जब इंटीरियर एरिया के लोग जो रहते हैं, अंदरूनी एरिया के जो लोग रहते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में, तो अपने आप को बता भी नहीं सकते कि मेरा कांस्टेबल में हो गया, सब इंस्पेक्टर में हो गया। ये पिछले 1 साल का जो लंबा संघर्ष रहा, वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। कारण ये कि उस एरिया में हल्ला हो चुका था कि फलाना सब इंस्पेक्टर बन गया है, उनके लिए फरमान जारी होते, नोटिस जारी हुई थी, उनको बुलाओ कहाँ गए करके। तो इन परिस्थितियों को भी लोग फेस करके आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा इस चीज में कि अगर आप में जज्बा जुनून है तो फिर परिस्थिति मैटर नहीं करती है। हो सकता है आपके यहाँ एसी हो सकता है आपके यहाँ कूलर हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास घर भी नहीं है, 500 रुपए 600 रुपए भी महीना नहीं आता उनके पास, दूसरे से उधारी मांग मांग के काम चला रहे हैं, दूसरे के जगह में रह रहे हैं, दया दृष्टि से जगह में रह रहे हैं और तैयारी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक ना सिर्फ पहुंचे हैं, फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये मान लेंगे ना, देखिए मेरे एक आदत है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, शुरू से मेरी आदत है। आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो आने वाली भर्ती है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर कितना ज्यादा बोलोगे तो 3 गुना तो है ही, मान के चलो। अगर आप अभी से मान लेंगे ना कि 3 गुना मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ठान लेंगे अभी कि मैं कर ही लूंगा, तो आप कर लेंगे। ठीक है, अभी से दिमाग में बैठा लीजिए, कंपटीशन है, एक से एक बढ़कर लोग आने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है तो आपका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। आपको रास्ता कैसे बनाना है, सही लोगों से जुड़िए, जो खुद इस जर्नी से आगे बढ़े हैं उन लोगों से आप जुड़िए, जो आपको सही समझाइश दे रहे हैं। रजा सर हैं, रजा सर खुद इस रास्ते से पूरा आगे बढ़े हुए हैं, उनको पता है कि फिजिकल कैसे निकालना है, मेंस कैसे निकालना है, प्री कैसे निकालना है, आपको पल पल गाइड कर रहे हैं। तो उनका गाइडेंस आपको मार्गदर्शन काम आएगा। ठीक है, तो आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा कि हमको जुड़ना कहाँ है। जुड़ेंगे आप, आपको राह दिखाएंगे, जो भी आप जिसके भी जुड़ेंगे आपको राह दिखाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे रजा सर, आप जहां पे भी जुड़े, लेकिन उस राह में चलना आपको है। आपके पास कितना जुनून है। आप किसी ऐसे जगह में जुड़िए जहां आपको पता चले कि वहां पे 10 लोग हैं, 10 लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, और आप उनको कंपटीशन दीजिए कि वो 12 घंटे पढ़ते तो मैं 13 घंटा पढ़ूंगा। जब आपके अंदर ये जुनून आएगा ना, उस दिन आप सिलेक्शन लेना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये जुनून जज्बा आपको अपने लाइफ में लाना है। और एक बार फिर से इस मंच का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि काफी मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, वीडियो देखते रहता हूँ और काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। भावेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भावेश जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मित्र बने हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के पहले भी हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। इवन जिस दिन ये फिजिकल दिला करके आए थे, उस दिन सबसे पहले मैं किसी को कॉल किया था कि कैसा जा रहा है यार, कैसा मतलब कैसे कर रहे हैं, कैसे परीक्षा हो रही है, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसा हो रहा है। तो इन्होंने मुझे बहुत आश्वस्त किया था। इस व्यक्ति का मैं बहुत आभार मानूंगा कि उस समय ये व्यक्ति इतना थका हुआ था, इतना हारा हुआ था, मतलब शरीर एकदम टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से गाइड किया था। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा मेरे को अपने फिजिकल के दौरान भी देखने के लिए मिला। मैं वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस दिया था वो भावेश सोनी ने मुझे दिया था। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कहा था IPS IAS वहां पर लोग होंगे, वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा तेरा है वैसे तू अपना ऑरा बना के रखना। मैं भावेश सोनी जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। थैंक यू। अंत में एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि आप जुड़िए उस जगह से जो आपको सही राह में ले चले। ठीक है, बहुत राह मिलेंगे, लेकिन चुनना आपको है कि आपको सही राह कौन लेके जा रहा है। आपको हमेशा ऐसे जगह में जुड़ना है जो आपको अंतिम, आपका जो सिलेक्शन है ना, वहां तक ले जाने का दम रखता हो। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान देना और इस चीज को समझना बहुत जरूरी होती है। आपका सही इंसान हाथ पकड़ेगा ना, तो लेके भी सही राह में जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद रजा सर, आपको भी। तो ये थे हमारे भावेश सोनी जी। भावेश सोनी जी ने बहुत कुछ बताया, बहुत सारी पॉजिटिव बात की। उन्होंने बताया कि सही साथी होना, है ना, आप हमारे जो रास्ता है उसको बहुत आसान बना देता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई रास्ता बहुत लंबा होता है, कोई रास्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन किस रास्ते पर चल करके आप अपनी मंजिल तक के पहुंच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, ये भावेश जी ने बताया। अब इसी कड़ी को अपन जारी रखते हुए मैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे जीवन में भी रहे हैं और मेरे बहुत लंबे समय से साथी रहे हैं, विकास कुमार देवांगन जी को आमंत्रित करूंगा।
वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपनी सफलता के दौरान वो क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके पहले क्या अनुभव करते थे, ये सब के बारे में अपनी संघर्ष की दास्तां आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब आप तैयारी करें तो जब आपके सामने ये सब चीजें आए तो आप उसको कितने आसानी से फेस करके वहां पर से निकल सके। विकास कुमार देवांगन जी। धन्यवाद रजा सर। आप रजा सर को रजा सर बनने के बाद जानते हैं। मैं रजा सर को उस टाइम से जानता हूँ जब रजा सर कुछ नहीं थे। शुरुआत किया था जिस दिन पहली कोचिंग के क्लास, रजा सर मेरी साथ में थी, हम साथ में बैठे थे, हमको पता नहीं था कि हम कौन कौन है, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो उस दिन से स्टार्ट हुआ। फिर लाइब्रेरी में हम साथ में बैठे, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, बाहर डिस्कस करते थे। उसके दोनों का संघर्ष, मैंने उनका संघर्ष ऐसा देखा है कि जो मतलब मेरा अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला आदमी रजा सर देखा है। हर टाइम मैंने उसको देखा है कि कितना संघर्ष किया है। उसको देख के मैं इंस्पायर होता था। मेरा दोस्त है, हमेशा हम लोग साथ में बैठ के बात करते थे, फ्यूचर के बारे में बात करते थे, हम लोग अधिकारी बने हम क्या करेंगे ये बात करते थे। हमारा बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और कभी कभी वो, जैसे मेरा जॉब लग गया था तब वो बहुत ज़्यादा कभी हेजिटेट होते थे कि मेरा होगा कि नहीं, मेरे भाई मेरे को मेरा होगा कि नहीं, ऐसा ही मेरा निकलेगा कि नहीं। तो मैं उसको हमेशा समझाता था कि मेरा टाइम आया, तेरा भी टाइम आएगा और दोनों भाई साथ में अधिकारी बनेंगे। पहले दिन पहला क्लास हम 3 दोस्त थे, उसमें से 2 हम एसआई बन चुके हैं। एक हमारा दोस्त पहले से अधिकारी बन चुका है, सीडीपीओ है। तीसरा हम 2 बाकी बचे हैं, वो एसआई में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हमारी साथ जर्नी जो थी वो हम शुरू से रखें, ये हमारी जो साथ की जर्नी थी वो आज तक चल रही है। और आगे हमारा जॉब ऐसा है कि हम जिंदगी भर साथ में रहेंगे। तो इसलिए ये हमारी जो शुरुआत की दोस्ती है वो हमेशा चलेगी। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम विकास कुमार देवांगन है और मैं दंतेवाड़ा जिला के गिदम का निवासी हूं। बाकी मैं अपना संघर्ष ऐसे क्या बताऊं, मेरा ज़्यादा संघर्ष नहीं रहा, मेरा परिवार वालों का संघर्ष रहा है कि एक दंतेवाड़ा का आदमी रायपुर में आके तैयारी करे। इसमें सिर्फ मेरे भाई का जो हाथ है वो किसी और का हाथ नहीं है। मेरा भाई जो है उसने हमेशा बैक किया है, कितना भी टाइम लेना ले ले, लेकिन तू अधिकारी बन के आ घर। अगर तेरे को टाइम लगेगा 30 साल लगे, 40 साल लगे, लेकिन तू अधिकारी बन के घर आ। ये मेरे को बोला था और मैं उसकी बात को हमेशा याद रखा है, कुछ और नहीं किया है, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और सब सोचते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। रजा सर जानते हैं कि मेरा फिजिकल क्या था। मैं 0 था फिजिकल में। मेरे को पता था कि मेंस में मेरे को स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है कि कोई फिजिकल में मेरे को काट ना सके। मैं फिजिकल में 96 भी लाऊंगा ना तो मेरा ऐसा ही मिलना फिक्स है। इतना मैं नंबर ला चुका था मेंस में। और मैं सिर्फ मेंस के दम पे अपना एसआई क्रैक किया है। फिजिकल में सिर्फ बाकी जो बोलेंगे कि फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं लगता। मेरे को 96 नंबर चाहिए था और मैं एसआई बन सकता था, मेरे को पहले से पता था। और अगर मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो बहुत लंबा सफ़र है मेरा। 5 साल का जो एसआई बनने का सफ़र है। मैं सीजीपीएससी का तैयारी करता था। हसनैन रजा ऐसा शख्स है जो मुझे एसआई की तरफ खींचा है और बोला है कि भाई दोनों भाई मतलब एसआई बनेंगे। उसने पूरा एसआई के गुण सिखाए मुझे, क्या क्या होता है। मुझे पुलिस विभाग के बारे में कुछ नहीं पता था, ना मुझे कोई पुलिस बनने का शौक था, कुछ नहीं था। रजा सर ने एक एक चीज़ मुझे बताई कि पुलिस में आके क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब चीज़ रजा सर ने वो मोटिवेशन दिया है कि विकास देवांगन एक एसआई बन सकता है। तो बस मैं रजा सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरा एक दोस्त रहा है हमेशा से। आशा करता हूं कि हमारी दोस्ती ऐसी ही आगे बढ़ती रहेगी। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने विकास कुमार देवांगन जी को सुना, उनके बहुत सारी तारीफ उन्होंने की। हालांकि उतनी तारीफ के लायक मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि विकास ने बताया कि वर्दी, तो बहुत सारी जॉब ऐसी थी जो मैं खुद से करना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं डेस्क में बैठने वाला जॉब तो कर नहीं सकता, अगर करूंगा तो फील्ड वर्क ही करूंगा। जब भी मैंने सीजीपीएससी दिया है मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहा कि डीएसपी बनना है या एसआई बनना है। सीजीपीएससी में डीएसपी बनना है और अगर दूसरा पेपर होता है तो उसमें सब इंस्पेक्टर बनना है। चाहिए तो वर्दी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ जो दिखता है वही बिकता है। और जैसे कि हमारा जो सफलता का जो हमारा जो चरण है, ये जो हमारा आपके साथ इंटरेक्शन है वो चल रहा है, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे आमंत्रित करूंगा हमारे 959 जो एसआई बने, सब इंस्पेक्टर बने हैं, और जो पीछे छूट गए हमारे भाई लोग 1436 लोग, सॉरी, इन 1436 के एक मेव एडमिन हमारे दिनेश कुमार चक्रधारी जी का, वो आएंगे अपनी सफलता की दास्तां बताएंगे। अपनी सफलता के दौरान उन्होंने क्या फेस किया है वो आपके समक्ष रखेंगे। सफलता के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं उसको बताएंगे। उड़ान परिवार में
उड़ान परिवार का उनका मतलब सब इंस्पेक्टर बनने में उड़ान परिवार का कैसे सहयोग रहा, ये आपके समक्ष रखेंगे वो। तो नेक्स्ट आवाज रहेगी हमारे दिनेश कुमार चक्रधारी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान परिवार, मुख्य रूप से अंकित सर, रवि सर और हमारे रजा सर। रजा सर तो शुरू से ही हमारे फ्रेंड रहे हैं और अभी भी हैं फ्रेंड। हम लोग शुरू से जब तैयारी करना शुरू किए तो मेन तो हम लोग लाइब्रेरी, हम लोग का नालंदा लाइब्रेरी मेन उद्धार करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग वहीं से प्री मेंस ये सारे चीज़ का तैयारी, पढ़ने का तैयारी हम लोग सब नालंदा लाइब्रेरी से शुरू किए। उसके बाद जो दूसरा मुख्य कारण था वो था हम लोग का कोटा ग्राउंड। कोटा ग्राउंड में जब प्रीलिम्स के पहले हम लोग वहीं से दौड़ना शुरू किए, वहीं से सारा चीज़ मेहनत शुरू किए हम लोग, क्योंकि रायपुर में रहे तो रायपुर में रह के कोटा ग्राउंड में शुरू किए। उसके बाद जब काम आया कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ये सारे चीज़ के लिए हम लोग जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र हम लोग को जो सुझाव मिला कि सबसे अच्छा कोई यदि कोचिंग है जो व्यापम के लिए, एसआई के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है एज अ टेस्ट सीरीज, तो वो है उड़ान टेस्ट सीरीज। तो हम लोगों ने सबसे पहले फिर उड़ान ज्वाइन किया और एक साथ नहीं पूरे गुच्छे में ज्वाइन किए। जितने लाइब्रेरी के मेरे दोस्त हैं, कम से कम हम लोग 30-40 लोग थे, जितने थे फ्री दिलाने वाले मेंस, उन सब को एक साथ लेके आके रवि सर से बात करके और रजा सर से बात करके हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। और बताना चाहूंगा आप लोगों को सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूं कि कुछ भी चीज का तैयारी करो, टेस्ट सीरीज एकदम कंपलसरी है। जब तक टेस्ट सीरीज नहीं दिलाओगे आपका प्रिपरेशन और अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप टेस्ट दिलाओगे आपको टारगेट मिलेगा, टारगेट मिलने के बाद क्या होगा कि अब और आगे से सुधार करोगे कि मेरा किसमें कम हो रहा है नंबर, किसमें ज्यादा हो रहा है, टॉपिक वाइज। तो वो टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम लोग टेस्ट दिलाएं हम लोग का निखार आता गया। उसका परिणाम था कि हम लोगों ने प्री में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मेंस में भी अच्छा किया। फिर आई फिजिकल के बारे में। फिजिकल में भी हम लोगों ने यहाँ रायपुर में रहते थे तो या कोटा स्टेडियम है, कोटा स्टेडियम जहाँ की हम लोग का सबका फिजिकल हुआ, वहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। इतना प्रैक्टिस किया तो सीन पेन से लेके सारे चीज, समय बिल्कुल कम था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे 1400 लोग, पूरे 5000 लोग 3 गुने के लिए समय कम था। उसी समय को हम लोगों ने कहा कि भाई आपके लिए कम है तो हमारे लिए भी कम है, आपके लिए ज्यादा तो हमारे लिए भी कम है। तो यहाँ कम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा यह है कि आपको जितना समय मिला है हमको भी मिला है, और उसी को हम लोग कॉन्फिडेंस रखते हुए जितना भी हो सके किए और इतना अच्छे से किए कि आज हम लोग आपके सामने हैं। ये हुआ। फिर रही बात हम लोग मेंस क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया, फिजिकल के बाद आया इंटरव्यू। फिर जब इंटरव्यू की बारी आई तो सबसे पहले हम लोगों ने गए उड़ान गए तो हम लोगों ने अंकित सर से मिले। अंकित सर से मिलने के बाद फिर रवि सर से मिले और रजा सर तो हमारे मित्र है ही। तो यहाँ से हम लोगों ने सारे डिस्कस किया और फिर फाइनली रवि सर से बहुत सारे जानकारी लिए कि सर कैसे तैयारी करें इंटरव्यू की, क्या क्या हम लोगों ने अपने पर्सनालिटी के लिए सुधार करें, कैसा कपड़ा पहने, कैसे बोले, कैसा हेयर कट रखे, क्या क्या जूता से लेकर सारे चीज। तो वहाँ पे हम रवि सर बिल्कुल एकदम एज अ बड़े भैया के रूप में आए और बिल्कुल पूरे एक एक चीज हम लोगों को पूरे सिखा दिए कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है करके अपने केबिन में बाकायदा बैठा के बुला के हम लोगों को सिखाएं। ये आज तक कोई भी कोचिंग वाले हम लोग को नहीं बताए थे। तो इसका बिल्कुल हम लोग को फायदा मिला और फायदा मिलने के बाद हम लोग इंटरव्यू दिलाए। इंटरव्यू दिलाने के बाद आज यहाँ पे आप लोग के सामने समक्ष उपस्थित है हम लोग। अब आती है मेरी स्ट्रगल की। तो मैं दिनेश कुमार, मैं महासमुंद जिले के गांव बड़गांव से निवासी हूं और एकदम ठेठ गंवैया इंसान हूं, एकदम ठेठ। मैंने गांव में, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि एक अभी 975 में हो सकता है एक आध दो लोग होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं एक लौता ऐसा लड़का हूं कि रोजगार गारंटी का भी काम किया हूं। मैं रोजगार गारंटी का काम करके वहां से लेकर महासमुंद से लेकर फिर मैं रायपुर आया, रायपुर में रह के किराए में रहा और किराए में रह के आज लाइब्रेरी में पढ़ के, कोटा ग्राउंड में प्रैक्टिस करके और उड़ान परिवार में पढ़ के यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये मेरे सफलता के लिए मैं सबसे पहले तो अपने माँ बाप को, है ना, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक मुझे सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। उसके साथ मेरे गुरुजन हो गए जिसमें उड़ान IAS के खास योगदान है। उसके बाद मेरे दोस्त हो गए जिसमें रजत सर हैं और जैसे अभी जितने लोग आए हैं ये सब मेरे खास दोस्त हैं। शिवेंद्र हो गए, बाकी सभी दोस्त हैं, विकास हो गए, धुरंधर भी हो गए, सबके सब बहुत सहयोग किए। हम लोग सब एक साथ ग्रुप बना के जो भी स्टडी करते थे, खासकर इंटरव्यू के टाइम हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठते थे और डिस्कस करते थे कि क्या होगा। मैं पूछता था रजा सर को, रजा सर पूछते थे शिवेंद्र भाई को, ऐसा करके हम लोग एक साथ बैठ के तैयारी करते थे और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा कि हम लोग सारे चीज के एनालिसिस कर लिए कि आपको क्या तैयारी करना है, आपका सिलेबस क्या है, आपका क्या है, आपको क्या पूछ सकते हैं, ये सब चीज। तो बिल्कुल इसका बहुत फायदा मिला और इसी के साथ मैं अपने उड़ान परिवार को फाइनली फिर से एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म में हम लोग को बुलाने के लिए हमारा जितना भी संघर्ष रहा वो सब चीज को ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए बोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान सर, रवि सर, अंकित सर और मेरे परम मित्र हैं रजा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एक में एडमिन दिनेश चक्रधारी जी का। आगे भी हमारे एडमिन बने रहेंगे और आगे ट्रेनिंग जब होगी तब भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से उन सभी का
जिनसे आपने अभी अभी मिला है, उन सभी को एक साथ आमंत्रित करूंगा। आप भी देखिए एक साथ सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा के जो हमारे मेरे जो मित्रगण हैं वो एक साथ आकर के कैसे दिखते हैं। आप एक बार इनकी फीलिंग देखिएगा, एक बार इनके चेहरे का भाव देखिएगा, सफलता के गुण देखिएगा, सफलता मिलने के बाद व्यक्ति का स्वभाव कैसे बदल जाता है, इस चीज को देखिएगा। आमंत्रित करूंगा मेरे सहित सभी सहपाठियों को, भावेश कुमार सोनी जी, विकास कुमार देवांगन, शिवेंद्र सिंह राजपूत जी, दिनेश चक्रधारी जी, हमारे धुरंधर जी और नोमेश भाई। दो शब्द कह करके इस वीडियो को अब हम अंत करेंगे। सबसे पहले भावेश जी। तो मैं अंतिम में यही कहूंगा कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हमारे लिए दीवार बन के, या हम जो कहे लेकिन हमारे लिए हर सुख दुख में खड़े रहता है। जैसे मैं अपना कहूँ तो मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी, इनका मेरे जीवन में बहुत ही विशेष अहमियत रहा है। इन्होंने मेरी जिंदगी में हर एक पल में, हर एक क्षण में मुझे समझाया है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना है। यही समय, अगर इस समय को बर्बाद कर दोगे तो फिर दोबारा ये मौका नहीं आता है। इन सभी चीज़ों को मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी ने हर एक समय मुझे समझाया है। तो आपके भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, किसी के चाचा होते हैं, किसी के कोई होते हैं, तो आपके भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके संघर्ष में शुरू से लेकर अंतिम तक रहता है, और आपको ये चीज समझ में आती है कि आपके लिए कौन उस टाइम सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। चयन आपका करना है और उनके बात को विशेष ध्यान देके आपको बस उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो जो भी समझाए आपको, चाहे बाहर जाने के लिए समझाएं, चाहे रात को जाने के लिए समझाएं, जो भी समझाते हैं वो आपका भला सोचकर ही समझाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अग्नि परीक्षा भी से भी गुजरना पड़ेगा। अगर आपको मना करें कि यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, तो आपको उसको समझना भी पड़ेगा, तभी जाके औरों से आप कट के बेहतर बन पाएंगे। यहाँ एक एक स्टेप में आप 100-100, 200-200 लोग काटते हैं। आप 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो हो सकता है आप 100-200 लोगों को पीछे कर दिए। आप रात भर पढ़ लिए तो हो सकता है आप कुछ और लोगों को पीछे कर दिए। तो आपको इन सारी चीजों को बहुत समझ के एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत का बात नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क का भी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे दिनेश चक्रधारी जी। अब यहाँ पे जितने सारे हम लोग सब इंस्पेक्टर हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं, तो अंत में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो करो शिद्दत से करो। पढ़ना है तो इतना शिद्दत से पढ़ो कि मेंस में इतना नंबर आ जाए कि फिजिकल जैसे कम भी नंबर आ रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और यदि कहीं भी रहो, चाहे वो घर पे रहो, कोचिंग में रहो, लाइब्रेरी में रहो, अपना टाइम परफेक्ट दो और परफेक्ट रहो, तभी आप ना जो भी बनना चाहोगे वो अचीव कर सकते हो। धन्यवाद। नोमेश जी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सभी अच्छे से मेहनत करें, और रजा सर से पढ़े, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं तो सिर्फ रजा सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उड़ान आईएएस को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ प्री मेंस पीएससी की कोचिंग, एसआई की कोचिंग, सारी चीज़ें ही किया हूँ। तो सबसे बड़ा मेरा सफलता का योगदान तो मैं उड़ान आईएएस को ही देना चाहता हूँ। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नोमेश जी। शिवेंद्र जी क्या बोलेंगे आखिरी में? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितना भी बड़ा संघर्ष होता है, आप मेहनत करते, सफलता के पहले ये चेहरे जो थे ऐसे नहीं थे। बहुत हम लोग संघर्ष किया, 6-6 साल का संघर्ष था। अब आप उसी से इमेजिन कर सकते हैं कि एक मोमेंट जो होता है ना, वो आपके पूरी लाइफ को बदल देता है। मतलब आप क्या से क्या हो जाते हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि आप भी मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। विकास जी। मैं अंत में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको लंबा रास्ता तय करना होता है, जिससे आप लगातार सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और सफल होते जाएंगे। जितने भी एग्जाम है सब निकालेंगे, बस आपको शॉर्टकट नहीं खोजना है। जितनी मेहनत कर सको करो, बस मेहनत करो और किसी चीज के बारे में मत सोचो। धन्यवाद। हमारे बहुचर्चित बहुप्रतिष्ठित धुरंधर जी। अंत में मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि यदि आपने अपना कोई एक लक्ष्य बना लिया है तो तब तक नहीं रुकना जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब क्लासेस कुछ स्टार्ट करते हैं तब लगता है कि हाँ मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं तो ये बन जाऊंगा, लेकिन एक समय आते आते तक के हमारे जैसे 100 मित्र हैं उसमें से धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। तो अगर आप एक लक्ष्य चूज कर लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर का भी जैसे 341 पोस्ट निकला है, आप उसकी तैयारी करना चालू करते हैं, तो आप तब तक मत रुकिए जब तक आपको सफलता हासिल ना हो। तो इस के साथ मैं उड़ान परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा और मेरे मित्र खास रजा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सब इंस्पेक्टर साथी रहे। आखिरी में मेरी बात, तो मेरी संघर्ष की दास्तां और कभी आप सुनते रहते हैं, क्लास में सुनते रहते हैं, यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा मैं बताते रहता हूँ, और कभी मेरे संघर्ष की बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को आखिरी में ये चीज़ बोलूँगा कि
मेरा जो पोस्ट लगा है उस पोस्ट के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है मेरे छोटे भाई का है। मुझे जो आप जिस नाम से जानते हैं, आज मैं बहुत बड़ी बात रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मेरा जो नाम है रजा सर करके नाम से जानते हैं, वो मेरा नाम है ही नहीं। मेरा नाम हसनैन है। जो मेरा नाम रजा करके प्रचलित हुआ है, लोग जानते हैं, वो मेरे छोटे भाई का नाम है। मेरे छोटे भाई का नाम है मोहम्मद रजा। तो इसका पूरा श्रेय मैं मेरे छोटे भाई को पहले तो, उसके बाद मेरे जो पिताजी है उसको दूंगा। मैं चाहता था कि अगर मेरा छोटा भाई अपने जीवन को सेक्रीफाइस करके, अपने जीवन के रोमांचित पल को, अपनी यौवन अवस्था को, युवा अवस्था को सेक्रीफाइस करके अगर मेरे को रायपुर में पढ़ा रहा है, तो मैं उसका नाम, उसके नाम से जाना जाऊं। तो बहुत प्राउड फील होता है जब कोई मेरे को रजा सर बोलता है, क्योंकि रजा मेरे छोटे भाई का नाम है। और इसके बाद दूसरी चीज, उससे भी बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूंगा खुद को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप के ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं रख पाता तो मैं यहाँ तक के नहीं पहुंच पाता। अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पाता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैं बहुत ज्यादा निगेटिव प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके तुरंत रिजल्ट पाने की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा धैर्य मेरे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी एकमात्र चीज मेरे जीवन में ये रही है कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति, मेरा जो लक्ष्य है प्रशासनिक व्यक्ति बनना, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं वहां पर छोटा पद भी अगर कोई ले लेता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे ऐसा था कि मुझे अपने समाज का, अपने माँ बाप का, खासकर मेरे छोटे भाई का नाम रोशन करना है, मेरे छोटे भाई को लोग जाने, ये ऐसा मैं चाहता था और आज वो चीज पूरी हुई है। मैं बताना चाहूंगा आपको, कल मेरे पिताजी ने फेसबुक में एक कमेंट किया, उसको देखने के बाद मेरा आधा जीवन सफल हो चुका है। वो कमेंट ये था, मेरे सब सहपाठी मेरे साथ थे। मेरे पिताजी ने फेसबुक के मेरे किसी पोस्ट पे कमेंट किया था कि शाबाश बेटा, आज तूने फक्र से छाती चौड़ी कर दी है, गर्व से, फक्र से मेरा सर ऊंचा हो गया है। ये कमेंट, मेरे पिताजी से मेरी इतनी बात नहीं होती है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक कमेंट करके मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर दिया। वीडियो यही खत्म करते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप मेरा वो फेस देखें जो मैं आपसे छुपाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आने वाले समय में, भविष्य में ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आपको समझ में आएगा कि लोग जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि पैसे दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, जेन्युइन फेस इन लोग का देख लीजिए आप। जेन्युइन इन लोग का फेस देख लीजिए और आप खुद जज कीजिए कि हम लोग ने कितना संघर्ष किया होगा, कितना संघर्ष। एक वीडियो में बता पाना असंभव है हमारे संघर्ष की दास्तां को। आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे लंबी परीक्षा जो दी है वो हम लोगों ने दी है। सबसे लंबा इंतजार जो किया है वो हम लोगों ने किया है। सबसे ज्यादा संघर्ष तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी संघर्ष एक हद तक के हम लोगों ने किया है और इंतजार की हद हम लोगों ने पार कर डाली है। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध होता रहूंगा, चाहे सिलेक्शन भी हो जाए, मैं आपके समक्ष आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होता रहूंगा। एक बार फिर से मेरे सभी सहपाठियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निमंत्रण देने पर वो यहाँ उपस्थित हुए। हालांकि बहुत बिजी है अपने अपने जीवन में, अभी पार्टी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी सभी मेरे सहपाठियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। जो भी आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट। अगर हम सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जैसे हम हैं वैसे आप हैं, तो आपको भी बस एक दृढ़ संकल्प बनाना है। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जो फेस आज हम एंजॉय कर रहे हैं वो कल आप भी एंजॉय कर रहे हैं। बस इसके लिए आपको लगन से मेहनत करनी है। तो लास्ट में मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ आपके भविष्य के लिए। जितना जान है, जितनी मेहनत है, जितना आपका संघर्ष है, अभी पूरी झोंक दीजिए। यकीन मानिए, रिजल्ट आने के बाद पूरी लाइफ एक पल में बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।